फ्रेंड्स, वेलकम इन माय चैनल। आज हम पढ़ने जा रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 7 साइंस का चैप्टर नंबर 1 न्यूट्रिशन इन प्लांट। आपने क्लास 6 में पढ़ा ही होगा कि जो फूड है वो हर लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए एसेंशियल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और साथ में आपने ये भी पढ़ा होगा कि जो कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन्स है, फैट्स है, विटामिन और जहाँ तक कि मिनरल्स है, ये सब फूड के कंपोनेंट्स होते हैं। और इन कंपोनेंट्स को हम न्यूट्रिएंट्स कहते हैं क्योंकि हमारे बॉडी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको फूड की ज़रूरत होती है और वो फूड प्लांट्स बनाते हैं खुद। क्योंकि हम तो बना नहीं सकते हैं, तो उनमें से एक ऐसा ऑर्गेनिज्म से जो खुद खाना बनाता है वो प्लांट है। और जो हम ह्यूमन से, एनिमल से, ये सब खाना प्लांट से लेते हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। हम सब प्लांट्स पे डिपेंडेंट रहते हैं। अब मुझे के मन में क्वेश्चन आता है कि प्लांट्स कैसे खाना बनाते हैं। तो आइए हमारा पहला टॉपिक स्टार्ट होता है मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट, कि कितने तरह के मोड होते हैं प्लांट से। वो एक ऐसे ऑर्गेनिज्म से जो खुद का खाना बनाते हैं, वो भी किसका यूज़ करके, वाटर का, कार्बन डाइऑक्साइड का और मिनरल्स का। जो रॉ मटेरियल्स होते हैं ना, वो उनके सराउंडिंग में प्रेजेंट रहते हैं। और वो रॉ मटेरियल्स कौन से हैं? वो है वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और मिनरल्स। The nutrients enable living organisms to build their bodies, to grow, to repair damaged parts for their bodies and provide the energy to carry out of life processes. अब जो न्यूट्रिएंट्स है ना, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वो हमारे बॉडी की ग्रोथ बढ़ाते हैं और जहाँ पे हमारा पार्ट डैमेज रहता है, जहाँ पे चोट लगती है, उसे सही करते हैं और हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, एनर्जी देते हैं। Nutrition is the mode of taking food by an organisms and its utilization by the body. अब जो न्यूट्रिशन है ना, ये एक ऐसा चीज़ है कि हम खाना, ऑर्गेनिजम्स उसमें खाना लेते हैं और फिर उसे यूटिलाइज करते हैं। The mode of nutrition in which organisms make food themselves from simple substances is called autotrophic. अब आपको ये भी पता होगा कि जो मोड होता है न्यूट्रिशन का ना, जो खुद से खाना बनाता है, वो भी एकदम सिंपल सब्सटेंस है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, मिनरल्स, उनको हम ऑटोट्रॉप्स कहते हैं। ऑटो का मतलब होता है सेल्फ और ट्रॉप्स का मतलब होता है न्यूरिशमेंट, मतलब खुद का जो खाना बनाता है ना, उसको हम ऑटोट्रॉप्स कहते हैं। Therefore, plants are called autotrophs. इसलिए हम प्लांट्स को भी ऑटोट्रॉप्स कहते हैं। क्यों? क्योंकि वो खुद का खाना बनाते हैं। Animals and most other organisms take in ready-made food prepared by the plants. और जो एनिमल्स हैं, ह्यूमन्स हैं, वो फूड प्लांट से ही लेते हैं, जो कि जब प्रिपेयर हो जाता है, जब बन जाता है। अब आप एप्पल्स देखते हो, मैंगो देखते हो, ये सब प्लांट्स खुद बनाते हैं। और फिर जब वो एकदम अच्छे से प्रिपेयर हो जाते हैं, तब हम और एनिमल्स वो सब लेते हैं और खाते हैं। दे आर कॉल्ड हेटेरोट्रॉप्स, इसलिए उनको हम हेटेरोट्रॉप्स कहते हैं। जैसे हम हो गए ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स हो गए, क्योंकि हम प्लांट्स पर डिपेंड है और हम खुद का खाना बिल्कुल भी नहीं बना सकते। एट्रो का मतलब होता है अदर, मतलब दूसरों से खाना लेना, दूसरों के ऊपर डिपेंड रहना, उनको हम हेटेरोट्रॉप्स कहते हैं। आप पहले जानना चाहती हैं कि जो हमारी बॉडी है, कि वो फूड क्यों नहीं बना सकती कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और मिनरल के यूज़ करके, जैसे प्लांट्स बनाते हैं न। अब आप लोग पूछोगे कि जो फूड की फैक्ट्री कहाँ होती प्लांट्स की, वो क्या पूरे पार्ट जो प्लांट्स होता है ना, तो क्या उनके पूरे पार्ट्स में ही भोजन बनता है या किसी एक पार्ट में बनता है? और जो प्लांट्स हैं उनको रॉ मटेरियल जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, मिनरल्स, वाटर, ये सब कहाँ से मिलते हैं और वो कैसे एक जगह सब ट्रांसपोर्ट करते हैं, तो इसके बारे में अब पढ़ेंगे, हम आगे पढ़ेंगे। अब आता है हमारा सेकंड टॉपिक, फोटोसिंथेसिस। अब फोटोसिंथेसिस कौन सा प्रोसेस है? फोटो का मतलब होता है लाइट और सिंथेसिस का मतलब होता है बनाना। मतलब कि जो प्लांट्स और ट्रीज है ना, वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस का यूज़ ही करके, मतलब कि जो खाना बनाते हैं ना, उनको फोटोसिंथेसिस कहते हैं। प्लांट्स मेड देयर ओन फूड, इट्स कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। लीव्स आर द फूड फैक्टरीज ऑफ प्लांट्स। अब हमने पहले क्वेश्चन में पूछा था ना कि इसमें क्या था कि फैक्टरीज ऑफ प्लांट्स आर वर लोकेटेड, तो वो लीव्स में ही है। लीव्स ही फूड फैक्ट्री है प्लांट्स की। द सिंथेसिस ऑफ फूड इन प्लांट्स अकर्स इन लीव्स। और जितना भी जो खाना बनता है वो सारा लीफ के पास ही जाता है। Therefore, all the raw materials must reach there. जितने भी रॉ मटेरियल्स हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, मिनरल्स, वो सब लीफ के ही पास जाते हैं। वाटर एंड मिनरल्स आर प्रेजेंट इन द सॉइल।
अब जो वाटर और मिनरल्स होते हैं ना वो सॉइल में प्रेजेंट रहते हैं और सॉइल उन्हें ऑब्जर्व करके रूट के पास पहुंचाता है। रूट के पास क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है टू द लीव्स। लीव्स मतलब कि रूट उसको ट्रांसपोर्ट करेगा पहले स्टेम के पास, ब्रांच के पास, फिर ब्रांच से वो कहाँ जाएगा, लीव के पास जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड है ना वो एयर है, वो आपको पता है कार्बन डाइऑक्साइड एक गैस है, तो वो हवा में ही रहेगा। तो उसमें क्या होता है कि जो लीफ होते हैं ना, तो लीफ में ना टाइनी छोटे छोटे पोरस होते हैं, छोटे छोटे होल रहते हैं। अगर फॉर एग्जांपल के लिए हमारा जो नोज़ है, नोज़ में छेद है हमारे दो, जिससे हम क्या लेते हैं, सांस लेते हैं। तो वैसे हम लीफ में भी छोटे छोटे छेद होते हैं, वहाँ से वो कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं। और ये जो पोरस है ये गार्ड सेल्स से क्या हुआ है, प्रोटेक्टेड है, मतलब कि किनारे किनारे गार्ड सेल्स है उसके। इन पोरस को हम एस्टोमेटा कहते हैं कि एस्टोमेटा से ही वो क्या लेते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। आगे बढ़ने से पहले हम एक ब्लू बॉक्स दिया गया है, हम उसको पढ़ लेते हैं। आपने देखा होगा कि जो बिल्डिंग्स है ना वो ब्रिक्स से बने होती है, वैसे ही जो हमारा बॉडी है ना वो एक टाइनी टाइनी यूनिट से बना हुआ होता है, जिसे हम सेल्स कहते हैं। सेल्स को सिर्फ हम माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं क्योंकि वो बहुत ही छोटा होता है। और जो कुछ ऑर्गेनिजम्स है ना वो किसी वन सेल मतलब कि एक ही सेल से बने हुए रहते हैं। द सेल इज इनक्लोज बाय अ थिन आउटर बाउंड्री कॉल्ड द सेल मेम्ब्रेन। अब आप पिक्चर में देखें तो पिक्चर में जहाँ लाइन लाइन नहीं बना है किनारे किनारे बॉर्डर टाइप का, उन्हें हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। मोस्ट सेल हैव डिस्टिंक्ट सेंट्रली लोकेटेड स्फेरिकल स्ट्रक्चर कॉल्ड द न्यूक्लियस। अब आप ये देख रहे हैं कि हर एक सेल है और उसके बीच में एक बहुत बड़ा सा सर्कल बना हुआ है, मतलब बड़ा सा सर्कल बना हुआ है और इसमें रेड कलर का है, उसको हम न्यूक्लियस कहते हैं। द न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय अ जेली लाइक अ सब्सटेंस कॉल्ड साइटोप्लाज्म। अब ये जो जाली है ना, जाली के आप मतलब कि ये जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के पास छोटे छोटे जो डॉट दिख रहे हैं ना आपको, वो डॉट्स क्या हैं, वो साइटोप्लाज्म है। तो ये देखिए इसमें भी लोकेट किया गया है कि न्यूक्लियस कहाँ है, साइटोप्लाज्म कहाँ है और सेल मेम्ब्रेन कहाँ है। तो हम है ना, हम इन्हीं छोटे छोटे सेल्स से बने हुए रहते हैं, जैसे बिल्डिंग ब्रिक्स से बने हुए रहते हैं। Would you want to know how water and minerals absorbed by roots leave the leaf? अब बूझो के मन में एक और क्वेश्चन आता है कि ये जो मिनरल्स हैं और वाटर रूट्स कैसे ऑब्जर्व करते हैं और कैसे लीफ के पास पहुंचाते हैं। इसमें बताया गया है कि जो वाटर और मिनरल्स होते हैं ना वो ट्रांसपोर्ट होते हैं लीफ से, लीफ के पास ट्रांसपोर्ट होते हैं वेसल्स के तरह, जो कि पाइप के तरह दौड़ता है। और सबसे पहले वो स्टेम के पास पहुंचेगा, स्टेम से वो ब्रांच के पास पहुंचेगा और ब्रांच से वो किसके पास पहुंचेगा, लीव्स के पास पहुंचेगा। दे फॉर्म अ कॉन्टिन्यूस पाथ और पैसेस फॉर द न्यूट्रिएंट्स टू रीच द लीफ। और यही ऐसे ही पहुँचते हैं। हम इनकी हमें ज़्यादा पढ़ना है अगर ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स के बारे में, वो हम चैप्टर 11 में पढ़ेंगे। अभी पहले जानना चाहती है, वांट्स टू नो व्हाट इज़ सो स्पेशल अबाउट लीफ। इसमें क्या इतना स्पेशल है कि जिससे कि वो खाना बना लेते हैं, लेकिन हम लोग नहीं, मतलब लेकिन जो प्लांट्स के अदर पार्ट्स है वो क्यों नहीं बना पाते हैं। लीव्स, द लीव्स हैव अ ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। और जो लीव्स है ना उनके पास एक ग्रीन पिगमेंट होता है, उसको हम क्लोरोफिल कहते हैं। अगर आप लीफ देखेंगे तो आपको दिखेगा नहीं, लीफ मैं आपको यहाँ पे दिखाती हूँ। यहाँ पे ये जो लीव्स है आप पिक्चर में देख रहे हैं, यहाँ पे लाइन लाइन नहीं बना हुआ है, उसको हम क्लोरोफिल कहते हैं। यहाँ पे लोकेट भी किया गया है। वो क्लोरोफिल बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्यों, क्योंकि वो सनलाइट की जो एनर्जी होती है ना उसको कैप्चर करता है और वही यूज़ होता है फूड को सिंथेसिस करने के लिए। सिंस द सिंथेसिस ऑफ फूड occurs इन a presence of sunlight, it is called photosynthesis। अब जो फूड जो बनता है ना वो सनलाइट के प्रेजेंस में ही बन सकता है, इसलिए हम इसे प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस कहते हैं। फोटो का क्या मतलब होता है, फोटो का मतलब होता है लाइट, सिंथेसिस का मतलब होता है टू कंबाइन। फोटोसिंथेसिस कंबाइन मतलब बनाना, तो फोटोसिंथेसिस का मतलब क्या हो गया, लाइट के प्रेजेंस में ही ये सब क्या बना सकते हैं, खाना बना सकते हैं। So we find that chlorophyll, sunlight, carbon dioxide and water are necessary to carry out the process of photosynthesis। तो आपने ये देखा कि जो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर है, ये सब हमारे लिए कितने इंपॉर्टेंट है और ये प्रोसेस कौन सा होता है, फोटोसिंथेसिस होता है। एक ऐसा यूनिक प्रोसेस है अर्थ में द सोलर एनर्जी इज कैप्चर्ड बाय लीव्स एंड स्टोर्ड इन द प्लांट इन द फॉर्म ऑफ फूड। अब जो सोलर एनर्जी है ना उसे प्लांट कैप्चर कर लेता है क्लोरोफिल के मदद से, जिससे कि वो फूड बना सकें।
Thus, sun is the ultimate source of energy for all living organism. इसलिए जो सन है वो हम सब के लिए इम्पॉर्टेंट है। क्यों? अगर सन नहीं रहेगा तो प्लांट्स कैसे अपना फूड बनाएंगे? जब प्लांट्स ही नहीं रहेंगे तो हम कैसे रहेंगे? वो कैसे? जो प्लांट्स होते हैं ना वो फूड बनाते हैं। तो फूड है ना, तो उसको फूड को डियर खाता है, मतलब कि जैसे प्लांट्स ने बना दिया फूड, तो उसके लिए डियर क्या है? डियर हार्बीवोर है, तो वो प्लांट्स को खाएगा। अब अगर शेर को डियर को खाना होगा ना, तो सबसे पहले डियर को प्लांट खाएगा, तभी तो वो जिंदा रह पाएगा डियर। जब डियर जिंदा नहीं रहेगा तो लॉयन नहीं रहेगा। अब जब एनिमल्स और प्लांट्स में से कोई नहीं रहेगा तो हम भी नहीं रहेंगे जिंदा। इसलिए जो सन है वो हमारे लिए क्या है? बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्या आप इमेजिन करते हो लाइफ विदाउट फोटोसिंथेसिस के? अगर हम इमेजिन भी करें तो फोटोसिंथेसिस के बिना कोई भी खाना कुछ नहीं होगा, हम कैसे सर्वाइव करेंगे? और क्योंकि हाँ सबको पता है कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हम किस पे डिपेंड हैं? प्लांट्स पे डिपेंड हैं। और ऑक्सीजन भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम इसलिए हम कहते हैं कि जो प्लांट्स है ना उसके बिना हम क्या जी नहीं सकते हैं, प्लांट्स के बिना। Of all living organisms is produced during photosynthesis. In the absence of photosynthesis, life would be impossible on the earth. अब जो ऑक्सीजन है, जब क्या होता है, जब प्लांट्स ना ऑक्सीजन लेते हैं, सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं ना, तो ऑक्सीजन छोड़ते हैं। यहाँ पे आप एरो नहीं देख रहे कि एक कार्बन डाइऑक्साइड का एरो अंदर जा रहा है और ऑक्सीजन का बाहर आ रहा है? इसमें यही बताया कि जब वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं तो ऑक्सीजन को बाहर छोड़ते हैं, जिस जो कि हम लेते हैं। और फोटोसिंथेसिस के एब्सेंस, मतलब जब फोटोसिंथेसिस होगा नहीं तो लाइफ अर्थ में क्या होगी? इम्पॉसिबल होगी। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस क्लोरोफिल कंटेनिंग सेल्स ऑफ लीव्स, जब फोटोसिंथेसिस होता है ना तो क्लोरोफिल में सेल होते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, जब सनलाइट प्रेजेंट रहती है। यूज़ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर टू सिंथेसिस कार्बोहाइड्रेट, और कार्बन डाइऑक्साइड की मदद से, वाटर की मदद से वो क्या बनाते हैं? वो कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं, जो कि प्लांट में स्टार्च के रूप में होते हैं। द प्रोसेस कैन बी रिप्रेजेंटेड एज एन इक्वेशन। अब इसमें इक्वेशन बताई गई है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, सनलाइट एंड क्लोरोफिल। इसे ऐसे भी लिख सकते हैं CO2 प्लस H2O फिर सनलाइट बाय क्लोरोफिल। तो ये इक्वेशन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये हमें क्या देता है बना के? कार्बोहाइड्रेट प्लस ऑक्सीजन। ड्यूरिंग द process oxygen is released. The carbohydrate ultimately get converted into starch. The presence of starch in leaves indicates the occurrence of photosynthesis. The starch is also a carbohydrate. अब मैंने आपको बता दिया कि प्रोसेस जब बनता है तो उसमें क्या ऑक्सीजन रिलीज़ होता है प्लांट से। जो कार्बोहाइड्रेट है ना वो कन्वर्ट हो जाता है स्टार्च में प्लांट्स में। और जो स्टार्च होता है ना वो लीव्स में इंडिकेट होते हैं, और वही स्टार्च को हम कार्बोहाइड्रेट भी कहते हैं। यहाँ पे आपको एस्टोमेटा का बना के दिखाया है कि ये बीच में एस्टोमेटल ओपनिंग है। अब जो उसके किनारे किनारे क्या बना है? गार्ड सेल्स बनाए उसके सराउंडिंग में, और ये पूरा पार्ट कौन सा? एस्टोमेटा का है। बूजो हैज़ ऑब्जर्व सम प्लांट्स विद डीप रेड, वॉयलेट और ब्राउन लीव्स। बूजो ने कुछ ऐसे प्लांट्स देखे ना जो कि एकदम डीप रेड कलर के हैं, वॉयलेट के हैं, ब्राउन कलर के हैं। ही वॉन्ट्स नो वेदर दिस लीव्स ऑल्सो कैरी आउट फोटोसिंथेसिस। और ये जानना चाहता है कि क्या ये लीव्स सही में फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कैरी करते हैं या नहीं करते हैं। तभी हम पढ़ते हैं इनके बारे में। इसमें एक एक्टिविटी दी गई है ना, उस एक्टिविटी में बोला है कि आपको 2 पॉटेड प्लांट लेने हैं सेम ही, एक ही प्लांट लेना है, मतलब कि गमले लेना है 2, और उनमें एक ही प्लांट रहना चाहिए, एक सेम प्लांट रहना चाहिए। एक को हमें डार्क में रखना है, एकदम अंधेरे में रखना है, या किसी ब्लैक बॉक्स में रखना है 72 आवर्स के लिए, मतलब 3 से मतलब कि 72 आवर्स के लिए रखना है। एंड द अदर इन द सनलाइट, तो दूसरा है उसको सनलाइट में रखना है। अब दोनों पे हमें आयोडीन टेस्ट फॉर्म करना है, दोनों लीफ पे, और जो कि आप लोगों ने क्लास 6 में किया होगा। और फिर आपके जो रिजल्ट होंगे ना आपको उसे रिकॉर्ड करके रखना होगा। नाउ लीव द पॉट विच हैज़ अर्लियर kept in the dark in the sunlight for 3-4 days and perform the iodine test again on its lid. फिर आपको क्या करना है? उनको डार्क जहाँ पे आपने रखा था अंधेरी जगह में या ब्लैक बॉक्स में, फिर आपको वहाँ से बाहर निकाल के उसे सनलाइट में रखना है 3 से 4 दिन के लिए, और फिर उस पर आयोडीन टेस्ट करना होगा। अगेन ऑन लीव्स, रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन योर नोटबुक। अब आपको ये सारे जितने भी ऑब्जर्वेशन है ना वो आपको नोटबुक में रिकॉर्ड करके रखने ले हैं। द लीव्स अदर दैन ग्रीन ऑल्सो हैव क्लोरोफिल। अब आप देखोगे ना तो इनका कलर एकदम अलग हो जाएगा। आप देख रहे हैं ना पिक्चर में कि कितने अलग अलग हो गए कलर, फिर भी इनके कलर कितने भी अलग हो जाए ना ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कैरी जरूर करेंगे।
क्योंकि इनमें क्या है, पिगमेंट है। यू ऑफन स्लीमी ग्रीन पैचेस इन अ पॉन्ड्स, आपने कोई मतलब कि पॉन्ड्स होते हैं ना, उनके किनारे आपने ग्रीन ग्रीन कलर के पैच टाइप का कुछ देखा होगा ना, उनको हम, वो एक तरह से ऑर्गेनिजम्स टाइप के हैं, उनको हम एल्गा कहते हैं। और जो एल्गा है ना वो ग्रीन कलर का होता है, उसमें भी क्लोरोफिल होता है, इसलिए वो भी खुद का खाना बना सकता है। सिंथेसिस ऑफ प्लांट फूड अदर दैन कार्बोहाइड्रेट, आपने अभी पढ़ा कि जो प्लांट है वो खाना को बना, मतलब कि खाना बनाता है और कार्बोहाइड्रेट के थ्रू क्या करता है, उसे निकालता है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के तौर पे। जो कार्बोहाइड्रेट है ना वो 3 गैस से बना हुआ है, कौन कौन से, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, फिल इन द ब्लैंक्स में भी आ सकता है कि कार्बोहाइड्रेट किस किस से बना हुआ है, तो वो 3 गैस से बना हुआ है, कार्बन से, हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन से। These are useful to synthesize other components of food such as proteins and fat। और प्लांट से ना सिंथेसिस करते अलग अलग तरह के कंपोनेंट्स ऑफ फूड को, जैसे प्रोटीन्स और फैट। लेकिन जो प्रोटीन होता है ना वो नाइट्रोजनस सब्सटेंस होता है, मतलब उसमें नाइट्रोजन होता है। अब प्लांट्स नाइट्रोजन कहाँ से ऑब्टेन करते हैं? अब देखिए, जो नाइट्रोजन है ना वो प्रचुर मात्रा में, मतलब कि बहुत ही अधिक मात्रा में एटमॉस्फेयर पे रहता है। और जो क्या होता है कि जो सॉइल होते हैं ना उनमें कई तरह के बैक्टीरियाज होते हैं, कन्वर्ट गैसेस नाइट्रोजन इज अ यूजबल फॉर्म एंड रिलीज इनटू द सॉइल। और ये क्या होता है ना, इनको, ये जो गैस होते हैं नाइट्रोजन, इनको यूजबल फॉर्म में कन्वर्ट करके सॉइल अंदर ले लेता है। अब वो कैसे, अब जैसे एग्जाम्पल के लिए बताया गया कि जो किसान होते हैं ना वो क्या करते हैं, वो जब भी फर्टिलाइज़र होता है ना वो लगाते हैं, तो वो लगाते हैं ना तो फर्टिलाइज़र में नाइट्रोजन प्रेजेंट रहता है। तो नाइट्रोजन ना सॉइल में यूजबल फॉर्म में क्या करते हैं, सॉइल है ना वो सारा नाइट्रोजन ले लेते हैं। ऑल्सो यू माइट हैव सीन फार्मर्स एडिंग फर्टिलाइजर रिच इन नाइट्रोजन टू द सॉइल, ये तो मैंने आपको बता दिया। इन दिस वे प्लांट्स fulfill their requirements of nitrogen along with the other constituents. Plants can then synthesize components of food other than carbohydrates such as proteins and fat। और जो प्लांट्स है ना वो इसी तरह से, मतलब कि अलग अलग, आपने देखा कि वो लीफ से क्या करते हैं, CO2 गैस लेते हैं, तो वो सॉइल से नाइट्रोजन गैस लेते हैं। ऐसे ही इसमें बताया गया कि प्लांट्स को जो जो चीज़ चाहिए होती है ना वो ऐसे ही लेते हैं और हमारा फूड क्या कहते हैं, सिंथेसिस करते हैं। और वो फूड में जैसे कार्बोहाइड्रेट है, साथ में प्रोटीन्स और फैट भी देता है। तो हम इसके बारे में, इस चैप्टर का अगला पार्ट हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आपको पार्ट 2 में मैं बताऊंगी आगे की एक्टिविटीज़ के बारे में और टॉपिक्स के बारे में। अभी के लिए अगर आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगा, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय वीडियो। थैंक यू।